सुनाऊं महापुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदान। कार्तिक महात्म 18वां अध्याय। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जालंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जालंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण शिची ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जालंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना ने पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रोध जालंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जालंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जालंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी और अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जालंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जालंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और अंतर्ध्यान होकर उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जालंधर के नगर की ओर चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18वां अध्याय समाप्त। कार्तिक मास में गाय के दान की कहानी। एक साहूकार था। वह बहुत धनवान था, लेकिन कभी किसी को दान नहीं देता था और ना ही पत्नी को दान करने देता था। पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह व्रत पूजा पाठ करती तो सेठ बहुत चिढ़ता था कि क्यों यह सब करती है, लेकिन सेठानी चुपके से कुछ न कुछ दान करती रहती थी। एक बार सेठानी ने कार्तिक स्नान किया। अब वह मंदिर जाती, कथा कहानी सुनती थी। एक बार कथा में सुना कि गाय दान जरूर करनी चाहिए। गाय दान करते हैं तो मरने के बाद गाय आगे मिलती है, तो गाय की पूंछ पकड़कर यमलोक जाते हैं। गाय सीधा बैकुंठ ले जाती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए मनुष्य जब तक जिए गौ सेवा करे व दान करे, तो मरने के बाद गाय सीधा बैकुंठ ले जाती है। अब सेठानी ने सुना तो सोचा कि मैं गाय कैसे दान करूं? अगर सेठ जी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि असली गाय दान नहीं कर सके तो क्या करे? पंडित जी ने कहा, यदि असली गाय दान नहीं कर सके तो सोने चांदी की गाय दान कर सकते हैं। सेठानी ने सोचा कि ये सही है, मैं सोने चांदी की 2 गाय बनवा लेती हूँ, एक सेठ जी की और एक मेरी, दोनों गाय दान कर देंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि ये बात सेठ जी को पता नहीं चले, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी बोले कि ऐसा करो, गाय तो बनवा लो और उसके ऊपर पीली मिट्टी व काली मिट्टी चढ़ा देंगे और फिर तुम दोनों संकल्प कर लेना। सेठ जी सोचेंगे कि मिट्टी की गाय है। सेठानी को यह बात अच्छी लगी और उसने सुनार से सोने और चांदी की गाय बनवा ली और कार्तिक के उद्यापन के लिए सेठ जी को राजी कर लिया। कार्तिक के एकादशी को पंडित जी आए, घर में हवन रखा और सोने चांदी की गायों के ऊपर मिट्टी से लेप करके हवन पूजन सामग्री की थाली में रख दिया। अब सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी ने मिट्टी की गाय बनाकर दान के लिए रखी है। अब दोनों ने हवन पूजन किया और मिट्टी की गाय दान कर दी। अब कुछ वर्षों बाद सेठ जी सेठानी दोनों मर गए। मरकर ऊपर गए तो बैतरणी नदी पार करनी थी।
कहते हैं कि मरने के बाद गाय ही बैतरणी नदी पार करवाती है। अब सेठ जी सेठानी के पास पीली गाय और सफेद गाय आकर खड़ी हो गई और दोनों पूंछ पकड़कर पार उतर गए। वहां जाकर सेठ जी ने सेठानी से पूछा कि हमने तो कभी दान गाय नहीं करी, यह गाय कैसे मिली? सेठानी ने कहा, आपने बहुत धन जोड़ा और वही छोड़ाए, कभी दान नहीं किया। जो दान करते हैं वही मिलता है। हमने 2 गाय दान करी थी कार्तिक की एकादशी को। सेठ जी बोले कि वो तो मिट्टी की थी। सेठानी ने कहा कि नहीं, वह सोने चांदी की गाय थी, आपको पसंद नहीं था इसीलिए मैंने उन पर मिट्टी चढ़ा दी थी। सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी तुम बहुत समझदार हो, अगर गाय दान नहीं करते तो आज हम कैसे पार उतरते, तुमने यह बहुत अच्छा किया। और फिर सेठ जी पछताने लगे कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं दिया। मनुष्य को दान देते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे सद्कर्म करना चाहिए। गौ सेवा, गौ का दान, दीन दुखियों की सेवा जितना हो सके करना चाहिए। लेकिन सेठानी के गौ दान के कारण सेठ सेठानी दोनों बैकुंठ में गए। हे गौ माता, सेठ सेठानी को पार उतारा, वैसे सबको उतारना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, आपने सारे परिवार की रक्षा करना। तुलसा जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती है, गाती है, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसीलिए किसी से नहीं उठी। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, पटके की मोद ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसा उसकी मुक्ति करी ऐसा हमारी करियो, जैसा उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। पीपल पटवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पटवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पटवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। अब तो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने ही नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पटवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूनम का दिन आया। बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? तब बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि बहू पैसे ला। बहू बोली कि कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सासू को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक में मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचकर आ जाती और हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। तब बहू कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे लाओ, तो वह पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सासू को भी पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? तब सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया।
तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी सींची। हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। बिंदायक जी की कहानी। महारा बिंदायक जी श्याणा, लावे धन का बाणा। महारा बिंदायक जी सूधा और भरे धन का कुंडा। महारा बिंदायक जी भोला और भरे धन का झोला। महारा बिंदायक जी धाया और लावे धन का गाड़ा। बिंदायक जी बाबा भरिया आईजो रीता जाइजो। बिंदायक बाबो रंगो चंगो, फिरे बाड़ी में भरियो सुरंगो। राजन ध्यावे राज ने, मेहमा का सुहाग ने। पोता बहू की राबड़ी, दोहता बहू की खीर। मीठी लागे राबड़ी, खारी लागे खीर। घर साकड़ो दीजो, धन मोखलो दीजो। सबका संकट हरजो, सबका दुख मेटजो। सबका कारज सिद्ध करजो, सब विपत्तियां से बचाजो। सुख संपत्ति दीजो, लक्ष्मी को वास दीजो। सबकी लाज राखजो, सबके अन्न धन का भंडार भरजो। हर मनोकामना पूरी करजो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, अपना सारा परिवार की रक्षा करजो। सोना की चौकी, चांदी का थाल, जी में बैठा महारा बिंदायक जी महाराज। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा जुड़ाने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण चिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चासकर हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य होगा। कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। और इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, माँ की कथा कहानी को फल माँ ने हो जो। जय श्री राधे।